नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बहुत ही जरूरी और आंखें खोल देने वाले वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी गलती के बारे में जो अगर आपने कर दी तो आपकी पूरी LIC पॉलिसी खत्म हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक गलती और आपकी सालों की मेहनत, आपकी सारी बचत और आपके परिवार की पूरी सुरक्षा एक पल में गायब हो सकती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये गलती 80 से 90% लोग कर ही देते हैं, या तो लापरवाही में या अनजाने में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो गलती क्या है, उसका असर कितना गंभीर होता है, क्यों लोग ऐसा करते हैं और अगर गलती हो भी जाए तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है। दोस्तों, LIC की पॉलिसी लेने के पीछे हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है सुरक्षा। हम चाहते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ भी अनहोनी हो जाए तो हमारे परिवार को आर्थिक तौर पर परेशानी न हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने अपनी पॉलिसी की प्रीमियम समय पर नहीं भरी तो वो पूरी पॉलिसी खत्म हो सकती है और आप लाखों का नुकसान उठा सकते हैं। हाँ दोस्तों, वो एक छोटी सी गलती है, प्रीमियम का समय पर भुगतान न करना, यानी पॉलिसी लैप्स हो जाना। यही एक गलती आपकी पूरी LIC पॉलिसी को खत्म कर देती है। अब बहुत से लोग कहते हैं, अरे भाई, एक प्रीमियम लेट भर दिया तो क्या हो गया, बाद में भर देंगे। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि LIC की पॉलिसी सिस्टम एकदम सख्त होता है। अगर आपने प्रीमियम तय तारीख तक नहीं भरा तो पहले आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है और उसके बाद पॉलिसी लैप्स हो जाती है। और जैसे ही पॉलिसी लैप्स होती है, आपका लाइफ कवर पूरी तरह बंद हो जाता है। यानी अगर ग्रेस पीरियड के बाद आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा, ना सम अश्योर्ड, ना बोनस, ना मैच्योरिटी अमाउंट। अब समझिए कि यह लैप्स होता कैसे है। LIC की हर पॉलिसी में ग्रेस पीरियड होता है। अगर आपकी पॉलिसी मंथली या क्वार्टरली प्रीमियम पर है तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, और अगर ईयरली प्रीमियम पर है तो 30 दिन का। मतलब अगर आपकी प्रीमियम डेट 1 जनवरी है तो आप 31 जनवरी तक भर सकते हैं। लेकिन अगर 31 जनवरी तक नहीं भरा तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, और जैसे ही लैप्स हुई आपका इंश्योरेंस कवर तुरंत बंद। अब जरा सोचिए, आपने 10 साल तक हर साल 20,000 रुपए का प्रीमियम भरा, यानी 2 लाख रुपए जमा किए। 11वें साल अगर आपने गलती से प्रीमियम नहीं भरा तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई, और अब अगर अगले साल आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी फैमिली को एक पैसा नहीं मिलेगा। जो पॉलिसी आपने सुरक्षा के लिए ली थी वही अब किसी काम की नहीं रही। ये एक गलती है जो किसी के साथ भी हो सकती है। अब आपको लग रहा होगा, ठीक है, बाद में भर देंगे, फिर से चालू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, पॉलिसी लैप्स हो जाने के बाद उसे रिवाइव कराना उतना आसान नहीं होता जितना लगता है। क्योंकि जब आप रिवाइवल के लिए जाते हैं तो आपको सारे पेंडिंग प्रीमियम एक साथ भरने पड़ते हैं, साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, और कई बार मेडिकल टेस्ट भी करवाना पड़ता है। और अगर आपकी उम्र ज्यादा हो गई हो या आपकी तबीयत में कुछ परेशानी निकल आई हो तो LIC आपकी पॉलिसी रिवाइव करने से भी मना कर सकती है। अब समझिए, अगर आपने 25,000 रुपए का ईयरली प्रीमियम भरा और 3 साल नहीं भरा तो पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए आपको 75,000 रुपए के साथ इंटरेस्ट देना होगा। अगर इंटरेस्ट दर 8% है तो करीब 6,000, 7,000 रुपए और जोड़िए, यानी कुल 82,000 रुपए आपको एक साथ भरना होगा। और अगर आपकी हेल्थ में कोई इशू निकल आया तो कंपनी कहेगी, सॉरी, आपकी पॉलिसी अब रिवाइव नहीं की जा सकती, और तब आपकी 10 साल की मेहनत और जमा की गई रकम पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर पॉलिसी लैप्स हो जाए तो क्या मिलता है। LIC के नियम के अनुसार अगर आपने कम से कम 3 साल प्रीमियम भरा है और फिर पॉलिसी लैप्स कर दी तो आपकी पॉलिसी पेड अप हो जाती है। पेड अप का मतलब पॉलिसी खत्म नहीं होती, लेकिन उसका वैल्यू बहुत कम रह जाता है। जैसे अगर आपका सम अश्योर्ड 5 लाख रुपए था और आपने 10 में से 5 साल प्रीमियम भरा तो अब आपका कवर सिर्फ 2.5 लाख या उससे भी कम रहेगा, और मैच्योरिटी पर जो बोनस मिलना था वो भी आधा या उससे कम, यानी फायदा का सिर्फ नाम बचता है। और अगर आपने 3 साल से कम प्रीमियम भरा तो आपकी पॉलिसी पूरी तरह खत्म, कोई पैसा नहीं, कोई बोनस नहीं, कुछ नहीं। ये सबसे बड़ी सच्चाई है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अब आप सोचिए, LIC पॉलिसी में हम क्या चाहते हैं? सुरक्षा,
और अगर सुरक्षा ही खत्म हो गई तो फिर उस पॉलिसी का क्या मतलब। इसलिए ये बात हमेशा याद रखें, प्रीमियम को कभी भी डिले मत कीजिए। अब आपको ये भी बता दूं कि पॉलिसी लैप्स होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। पहला, लोग ड्यू डेट भूल जाते हैं। दूसरा, एड्रेस बदल जाता है और LIC की चिट्ठी नहीं पहुंचती। तीसरा, जॉब या ट्रांसफर के कारण ब्रांच बदल जाती है और लोग सोचते हैं कि बाद में भर देंगे। चौथा, ऑटो डेबिट या ECS बंद हो जाता है और ध्यान ही नहीं जाता, और फिर जब LIC का रिमाइंडर आता है तब तक ग्रेस पीरियड निकल चुका होता है। अब मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ। एक व्यक्ति थे, नाम था अरविंद। उन्होंने 2012 में LIC की जीवन अनंत पॉलिसी ली थी, हर साल 30,000 रुपए का प्रीमियम। उन्होंने 9 साल तक फेथफुली भरा। 10वें साल किसी कारणवश एक किस्त छूट गई। अगले साल जब भरने गए तो पता चला कि पॉलिसी लैप्स हो गई है। वो बोले, कोई बात नहीं, मैं भर दूंगा। लेकिन जब मेडिकल टेस्ट हुआ तो शुगर और BP बढ़ा हुआ निकला। LIC ने पॉलिसी रिवाइव करने से मना कर दिया। अब अरविंद जी की 9 साल की प्रीमियम यानी 270,000 रुपए पूरी तरह बेकार चली गई। न मैच्योरिटी न कवर, सिर्फ एक गलती, एक प्रीमियम न भरना। सोचिए कितना दर्दनाक है। अब सवाल आता है, अगर पॉलिसी लैप्स हो गई तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला कदम, LIC ब्रांच जाइए और रिवाइवल एस्टिमेट निकालिए। वहां से आपको पता चलेगा कि कितना प्रीमियम बाकी है और कितना इंटरेस्ट लग रहा है। दूसरा कदम, अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो मेडिकल करवाइए और पॉलिसी को रिवाइव कराइए। जितनी जल्दी रिवाइव करेंगे उतना आसान रहेगा। अगर ज्यादा देर हो गई तो कंपनी का रिवाइवल ऑप्शन खत्म हो जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि रिवाइवल कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो आप पॉलिसी को पेड अप करा सकते हैं। इससे पॉलिसी तो नहीं चलेगी, लेकिन मैच्योरिटी पर आपको कुछ अमाउंट जरूर मिलेगा। पेड अप वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन कुछ तो मिलेगा। अब एक और बहुत बड़ा सवाल जो लोग पूछते हैं, अगर मैं पॉलिसी बंद कर दूं तो पैसा मिलेगा क्या। इसका जवाब है हाँ, लेकिन बहुत कम। LIC पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू बहुत कम होती है। आमतौर पर आपने जितना प्रीमियम दिया है उसका 30% से 50% तक ही वापस मिलता है। बाकी सब चार्जेस, बोनस और एक्सपेंसेस में चला जाता है। जैसे अगर आपने 1 लाख रुपए दिए हैं और पॉलिसी 5 साल बाद बंद करते हैं तो मुश्किल से 40,000 रुपए वापस मिलेंगे। तो ये नुकसान वाला सौदा है, इसलिए पॉलिसी बंद करना आखिरी विकल्प होना चाहिए। अब दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पॉलिसी कभी लैप्स ना हो तो कुछ सिंपल स्टेप्स अपनाइए। पहला, ऑटो पे या ECS सुविधा चालू करें ताकि प्रीमियम अपने आप बैंक से कट जाए। दूसरा, मोबाइल रिमाइंडर लगाइए। हर साल या हर महीने जब प्रीमियम ड्यू हो तो अलर्ट मिल जाए। तीसरा, अगर आप आउट स्टेशन हैं या किसी और शहर में हैं तो ऑनलाइन LIC पोर्टल या ऐप से प्रीमियम भरिए। आज हर सुविधा ऑनलाइन है। चौथा, हर साल पॉलिसी स्टेटस चेक कीजिए कि एक्टिव है या नहीं। और सबसे जरूरी, अपने परिवार को अपनी पॉलिसी के बारे में बताइए। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है पर परिवार को पता ही नहीं चलता कि पॉलिसी थी। इसलिए पॉलिसी नंबर, ब्रांच डिटेल्स और नॉमिनी डिटेल्स परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अब दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, LIC हर साल स्पेशल रिवाइवल कैंपेन लाती है जिसमें मेडिकल टेस्ट और पेनल्टी माफ कर दी जाती है। अगर आपकी कोई पॉलिसी लैप्स हो गई है तो ऐसे कैंपेन में रिवाइव करा सकते हैं। ये कैंपेन साल में 2 से 3 बार चलते हैं। बस LIC की वेबसाइट या नियर बाय ब्रांच से जानकारी लेते रहें। अब एक और गलती जो लोग करते हैं वो है पॉलिसी को बीच में सरेंडर करना, सिर्फ इसलिए क्योंकि रिटर्न कम लग रहे हैं। याद रखिए, LIC पॉलिसीज लॉन्ग टर्म होती हैं। 10 साल 20 साल तक आपको हर साल बोनस मिलता है और जितना लंबा समय उतना बड़ा बोनस। इसलिए पॉलिसी को बीच में बंद करना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अब आखिरी में मैं आपको कुछ गोल्डन टिप्स देना चाहता हूँ। पहला, प्रीमियम को कभी भी डिले ना करें। ग्रेस पीरियड को इमरजेंसी ऑप्शन की तरह रखें, रूटीन की तरह नहीं। दूसरा, अगर पैसे की दिक्कत हो तो पॉलिसी पेड अप करा लें, बंद ना करें। तीसरा, रिवाइवल कैंपेन्स की जानकारी लेते रहें। चौथा, अपने सभी LIC पॉलिसीज का समरी एक फाइल या डायरी में रखें। पांचवा, नॉमिनी डिटेल्स अपडेट रखें।
ताकि क्लेम के समय कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों याद रखिए, LIC पॉलिसी लेना आसान है, लेकिन उसे निभाना एक जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार की फाइनेंशियल सुरक्षा के लिए है। एक छोटी सी गलती, एक प्रीमियम की देरी, आपकी सालों की मेहनत और आपके परिवार का भविष्य दोनों बर्बाद कर सकती है। इसलिए आज का यह वीडियो एक चेतावनी भी है और एक सीख भी। अगर आपके पास LIC पॉलिसी है तो आज ही उसका स्टेटस चेक करें। देखिए कि प्रीमियम डेट कब है, ऑटो पे चालू है या नहीं, और अगर कोई पॉलिसी लैप्स हो चुकी है तो तुरंत रिवाइव करने की प्रक्रिया शुरू करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बटन, और कमेंट में बताएं कि क्या आपकी कोई पॉलिसी कभी लैप्स हुई है और आपने क्या किया था। धन्यवाद। समझदारी से इंश्योरेंस लीजिए, समय पर प्रीमियम भरिए और अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दीजिए। याद रखिए, एक छोटी सी गलती, एक मिस्ड प्रीमियम आपकी पूरी LIC पॉलिसी को खत्म कर सकता है। इसलिए आज ही चेक करिए, कहीं आपकी पॉलिसी भी खतरे में तो नहीं है।